Hello everyone, welcome to class number 84 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स टू फंक्शंस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फंक्शंस रिटर्निंग पॉइंटर्स। तो अगर एक फंक्शन टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर पॉइंटर वैल्यू रिटर्न करता है कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन के पास, तो उसको बोलते हैं फंक्शंस रिटर्निंग पॉइंटर्स। तो आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स टू फंक्शंस। इसका मतलब क्या कि अगर हम कुछ पॉइंटर वेरिएबल का वैल्यू या फिर कोई पॉइंटर वैल्यू अगर हम पास कर रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पॉइंटर्स टू फंक्शंस। ओके, समझ आ गया? तो जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पे, इफ वी आर पासिंग pointers as an argument to the function during function call। मेन फंक्शन के अंदर अगर हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉल करते वक्त कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास अगर हम कुछ पॉइंटर्स को पास करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंटर्स टू फंक्शंस। ओके, तो जैसे कि हमें पता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल का या फिर मोर देन वन वेरिएबल का एड्रेस हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। किससे किसके पास? कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास। ओके, कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास हम क्या कर सकते हैं? वेरिएबल्स के एड्रेस को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं या फिर जब भी हम मेन फंक्शन के अंदर से एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहां पे जबकि हम फंक्शन को कॉल करते वक्त अगर हम एक वेरिएबल का एड्रेस पास कर सकते हैं कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास, तो वहां पे जो एड्रेस वैल्यू हम पास कर रहे हैं कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास, तो वहां पे कॉल्ड फंक्शन जो एड्रेस वैल्यू रिसीव करेगा, तो एड्रेस वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए हम किस तरह का वेरिएबल यूज करते हैं? पॉइंटर वेरिएबल। तो वहां पे कॉल्ड फंक्शंस, हमने जो एड्रेस वैल्यू पास किया कॉल्ड फंक्शन के पास कॉलिंग फंक्शन से, तो उस एड्रेस वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए वहां पे हमें चाहिए पॉइंटर। तो वहां पे आर्गुमेंट के हिसाब से हम यूज करते हैं पॉइंटर। ओके, क्योंकि पॉइंटर क्या करता है? एड्रेस वैल्यूज को स्टोर करके रखता है। तो इसको सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? कॉल बाय रेफरेंस भी बोल सकते हैं। कॉल बाय रेफरेंस किसको बोलते हैं? अगर हम कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास एज एन आर्ग्यूमेंट कोई भी एक वेरिएबल के वैल्यू के जगह कोई भी एक वेरिएबल का एड्रेस अगर पास करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। और एड्रेस वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए जबकि हम यूज करते हैं पॉइंटर्स, तो एड्रेस को पास करने की जगह उसी एड्रेस को अगर हम एक पॉइंटर में स्टोर कर दें और उसी पॉइंटर को भी अगर हम पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट, तो उसको बोलेंगे पॉइंटर्स टू फंक्शंस। ओके, समझ आ गया? तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं आसान तरीके से समझने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिया जिसके अंदर मैंने आर्गुमेंट के हिसाब से दो पॉइंटर लिया। ओके, उसके बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर पहले दो वेरिएबल लिया ए बी। ए का वैल्यू मैंने दिया 50, बी का वैल्यू मैंने दिया 60। मतलब यहाँ पे मैंने एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व किया ए के लिए जिसका वैल्यू है 50, और एक मेमोरी लोकेशन मैंने रिजर्व किया बी के लिए और एक ये है वैल्यू 60। सपोज इसका एड्रेस है 2000 और सपोज इसका एड्रेस है 3000। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, P1 और P2 दो पॉइंटर मैंने डिक्लेयर किया। तो P1 को मैंने असाइन किया A का एड्रेस और P2 को मैंने असाइन किया B का एड्रेस। ओके, सो P1 पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर है? A का एड्रेस। और P2 पॉइंटर में क्या स्टोर है? P2 पॉइंटर में स्टोर है B का एड्रेस। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे P1 और P2 वैल्यू को पास किया। मतलब फर्स्ट P1 में किसका एड्रेस स्टोर है? A वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है। P2 में किसका एड्रेस स्टोर है? P2 में स्टोर है B वेरिएबल का एड्रेस। और दोनों एड्रेसेस को मैंने स्टोर कर दिया है दो अलग अलग पॉइंटर्स में। तो कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या करते थे? कॉल बाय रेफरेंस में हम डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का एड्रेस को पास कर देते थे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को डायरेक्टली पास ना करके उस एड्रेस को हम स्टोर कर देते हैं एक पॉइंटर में, और उसी पॉइंटर्स को हम एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो अगर हम एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास पॉइंटर्स को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो उस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं पॉइंटर्स टू फंक्शन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पॉइंटर्स हम पास कर रहे हैं किसके पास? पॉइंटर्स, वी आर पासिंग पॉइंटर्स टू फंक्शंस। पॉइंटर्स हम पास कर रहे हैं फंक्शन के पास। तो अगर हम कोई पॉइंटर वेरिएबल पास कर रहे हैं, तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए
हमें क्या चाहिए, पॉइंटर वेरिएबल ही चाहिए, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा हम क्या पास करते हैं, एड्रेस पास करते हैं वेरिएबल का। तो कोई भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखने के लिए हमें पॉइंटर वेरिएबल ही चाहिए। तो कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास जब हम क्या करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल के वैल्यू को पास करते हैं, तो उस वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए कॉल्ड फंक्शन के अंदर भी हमें चाहिए पॉइंटर वेरिएबल। तो वहां पे भी हमने यूज किया पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हमने पॉइंटर वेरिएबल का वैल्यू एक्सेप्ट किया। ओके, तो ptr1 में क्या वैल्यू स्टोर होगा, जो वैल्यू p1 में था, क्या था 2000, और ptr2 में वैल्यू स्टोर होगा क्या, जो वैल्यू p2 में था 3000। ओके, तो अभी ptr1 किस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखा है, a का, और ptr2 किसका एड्रेस स्टोर करके रखा है, b का। ओके, अभी यहाँ पे मैंने लिया और एक वेरिएबल सम इक्वल्स टू 0, मैंने फिर वहां पे किया सम इक्वल्स टू एस्ट्रिक ptr1। एस्ट्रिक ptr1 मतलब ptr1 के अंदर जिस वेरिएबल का एड्रेस है उस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू कितना है, 50। तो ये वैल्यू आ गया 50, और ptr2 का वैल्यू, ptr2 किसको पॉइंट कर रहा है, b, इसका वैल्यू कितना है 60। तो 50 प्लस 60 कितना, 110। तो 110 जाके स्टोर हो जाएगा किसमें, सम में, और सम में यहाँ पे प्रिंट करेगा क्या, सम इक्वल्स टू 110। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक फंक्शन को कॉल करते वक्त यहाँ पे हम पास कर रहे हैं क्या, पॉइंटर्स पास कर रहे हैं। तो अगर हम हमारे प्रोग्राम में कोई भी एक फंक्शन को कॉल करते वक्त अगर हम पॉइंटर्स को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंटर्स टू फंक्शंस। ओके, तो समझ आ गया पॉइंटर्स टू फंक्शंस क्या है। तो आउटपुट क्या आया हमारा, सम इक्वल्स टू 110। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया पॉइंटर्स टू फंक्शन के बारे में, जिसका मतलब है कि अगर हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन को जब कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल करते वक्त एक पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू पास करने की जगह अगर हम वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं, उस पर्टिकुलर एड्रेस को एक पॉइंटर में स्टोर करते हैं, और पॉइंटर्स को अगर हम एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉइंटर्स टू फंक्शंस। ओके, समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।